जय सु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है क्रोध में आकर भाव प्रकट करना। दोस्तों, मैं कईयों को देखता हूँ कि वे लोग अपने भाव क्रोध में आकर अपने भावना को प्रकट करते हैं। जैसे अपना चेहरा को लाल पीला बनाना, क्रोध में आकर बर्तनों को फेंकना और अपना माथा दीवार में पटकना, या नाना प्रकार के अपने भाव को प्रकट करते हैं। मैं भी एक समय इस पाप के गुलाम में था और मैंने बहुत प्रयास किया इस चीज़ों से निकलने के लिए और मुझे सफलता भी मिली। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के क्रोध की भावना को पाप नहीं समझते हैं, बुराई नहीं समझते हैं और फिर से उस चीज़ को रिपीट करते हैं अपने जीवन में बार बार। इससे क्या होता है कि शैतान को बढ़ावा मिलता है और शैतान हमारे दिल में बसता है और हम शैतान के इशारे से इस प्रकार के पापों के गुलाम बनते हैं। और सिर्फ अगर शैतान दिल में आता है तो एक ही प्रकार के पाप नहीं करवाएगा, उसके द्वारा और असंख्य पाप बढ़ते जाते हैं और उसके गुलाम में इंसान बढ़ते जाता है। प्रभु यीशु ने बाइबल में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहा गया है पुराने नियम में या पुराने व्यवस्थान में कि हत्या करना पाप है। यदि कोई हत्या करता है तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ये नियम पहले से हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्या नियम बताते हैं अपने नियम में, और उस नियम को हमें भी फॉलो करना है। और वास्तव में ये नियम बहुत सुंदर है। स्वर्ग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुने हम प्रभु यीशु क्या कहते हैं क्रोध के बारे में। यदि कोई हत्या करता है तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यह पुराना नियम है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और जो अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और कोई कहे अपने भाई से रे नास्तिक, तो वह नर्क दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यहाँ पर क्रोध करने से इंसान नरक दंड के भागी बन सकता है। अगर अपने स्वभाव को ब्रेक नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो वह नरक दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और इस पाप से यानी क्रोध के पाप से विजय पाने का तरकीब निकालते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, इसको सोचना चाहिए। हम अवज्ञा में रहते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो स्थिति ऐसी बनती है, आपस में मनमुटाव और क्रोध की भावना, और हम एक दूसरे को प्यार करना नहीं जानते हैं, एक दूसरे को सहना नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार का पाप हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो हमें देखना है कि क्रोध के पाप
कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ, तो हमें ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। और कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उद्गम स्थल क्या है, वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कि हमारे अंदर सहनशील हो, हमें एक दूसरे को प्यार करने की ताकत हो, भावना हो और सेवा करने की भावना हो, आज्ञा पालन की भावना हो। अगर ये भावना रहेंगी तो हमारे दिल में क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रभु यीशु के नए नियम के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, आज का हम इतने ही क्रोध के ऊपर बातचीत करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो का अपलोड आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अंत में भी हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।